नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन सीरीज़ के नए एपिसोड में मैं एसआई अमरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं श्री काशीनाथ भट्टाचार्य, एसीपी स्पेशल ब्रांच, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की वेरियस कैपेसिटी में काम कर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सेवानिवृत्ति के इस खास अवसर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह के विचार आपके मन में उमड़ रहे हैं? 35 साल रिटायरमेंट के बाद अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इस 35 इयर्स में सर्विस के साथ साथ जैसे सर्विस आपने अच्छी तरह निभाया, ज़्यादा से ज़्यादा दे पाया, उसी तरह से मैंने अपने फिजिकल का भी ध्यान दिया, जो आज मैं पूरी तरह से फिट हूँ, जो रिटायरमेंट के टाइम में काफ़ी दिक्कत होती है। इन दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत टफ जॉब है पुलिस का लाइफ में। आई एम वेरी प्राउड। सर, आप 1988 में दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने। जी। ज्वाइन करने से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव आपने देखे हैं, उनके बारे में बतलाएं। देखिए, दिल्ली पुलिस में मैं 1988 में ज्वाइन किया है और उसके 1988 से टिल 2024 इसमें बहुत चेंज आया। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। पहले हम जब शुरू में आए थे तो हर चीज़ मैनुअल होता था और ना इतना सुविधा मिलता था, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था, और भी सारे चीज़ जो है नहीं थी। आज जो है हर चीज़ मैनुअल से डिजिटल में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गया और पूरे के पूरे वर्किंग में असर हो गया, चेंज हो गया। पहले टाइम कंज्यूमिंग था, अब तो बहुत कम टाइम में सब कुछ एफआईआर से लेकर के पुलिस स्टेशन का वर्क, इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ जल्दी से जल्दी होता है। साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन दिनों में बहुत कम थे और वो आज इतना डेवलप्ड हो गया। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। साथ में चाहे आप वर्किंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपके वेलफेयर से रिलेटेड है, बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस है। सर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमारा आम जनता से काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो सर आप पब्लिक पुलिस रिलेशन के समीकरण में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, पब्लिक पुलिस रिलेशन तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वर्किंग में। वो जो हमारे बेसिक है, क्राइम कंट्रोल करना है और जो है डिटेक्शन और सब करना है, वो तो ठीक है, पर हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपको जैसे मालूम है। इसमें अगर हम पहले ही कोई भी चीज़ प्रिवेंट कर ले, हम क्राइम होने ही ना दें, तो दैट इज़ आई थिंक अच्छा है, सबसे उससे भी अच्छा है। उसको देखते हुए अगर हम पुलिस वाले पब्लिक से रिलेशन अच्छा रखेंगे तो काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है पहले ही। सर, आपके 35 साल के करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा रहा? चुनौतीपूर्ण तो सबसे ज़्यादा अगर हम बताएं तो कोविड के टाइम में। आपको जैसे मालूम होगा, जो पैंडेमिक हमारे आए थे, सारे वर्ल्ड में चल रहा था। उन दिनों में मेरा वर्किंग विधानसभा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस और 2-3 जगह में सीएम हाउस और कई जगह में देखते थे। तो वहाँ अप्रॉक्सीमेट 500-600 स्टाफ होते थे। तो हमारा यही बेसिक उन दिनों में यही था कि कैसे हम अपने स्टाफ को कोविड से टच ना होने दिया। तो उन दिनों में, और फिर हमें वर्किंग भी करना है क्योंकि सिक्योरिटी का पार्ट है हम लोग,
तो सिक्योरिटी तो हमको देना ही था और सिक्योरिटी को भी देना है, और सिक्योरिटी को देने वाले हमारे जितने स्टाफ है उनको भी पूरे के पूरे वेलफेयर रखना है, ख्याल रखना है, ताकि वो भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे। सो उन दिनों में मैं जो ऑनलाइन कंटिन्यूअस ब्रीफिंग करता था, और उसका चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डिपार्टमेंट। सो वो ब्रीफिंग इतना काम आया उन दिनों में, हमारा एक भी स्टाफ कोविड से पीड़ित नहीं हुआ। सर, इतने लंबे कार्यकाल में आप अपनी पारिवारिक जीवन के बीच बैलेंस कैसे बना पाए? देखिए, पुलिस का जो वर्किंग है, ये टाइम शेड्यूल तो कम ही होते हैं। इन दोनों में से बैलेंस रखने के लिए आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ऑफिसर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आपको टाइम का मेंटेन करना, टाइम का जो रूटीन बनाना है, ये भी ज़रूरी है। आप कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, और इनके सपोर्ट तो कुल मिला करके हमारे फैमिली से, हमारे वाइफ से बहुत सपोर्ट मिला, साथ ही साथ हमारे ऑफिसर से भी बहुत सपोर्ट मिला, और हमने भी प्लानिंग करके इसको अच्छी तरह निभाया। हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आया टिल टुडे। सर, जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो नया पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं अभी जिस रैंक में भी, पहले जैसा नहीं है। अभी सभी लोग एडुकेटेड आ रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आ रहा है, और इनको जब शुरू में आते तो इनको बाहर का पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग ये है, पुलिस पब्लिक रिलेशन तो ठीक है, पर पुलिस का वर्किंग बाहर से वर्किंग में तो फर्क है। सो वो बाहर से आते हैं तो उनको जैसे सिविल डिपार्टमेंट जैसा ही लगता होगा, और यहाँ आकर के थोड़ा सा उनको शुरू में सबका होता है, हमें भी हुआ था, दिक्कतें आती है। पर मैं ये इनको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है। डिसिप्लिन इज द फॉरमोस्ट थिंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, इन एवरी पुलिस, एवरी फोर्स। सो पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन, साथ ही साथ पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ये सारे चीज़ अगर आप को मेंटेन करना ही करना है, और सबसे पहला है उनका डिसिप्लिन। अगर हम फोर्स के अंदर डिसिप्लिन अच्छा है तो नेचुरली उस फोर्स में कोई कमी नहीं मिलेगा। सर, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आपका कैसा है? क्या प्लानिंग की हुई है आपने? देखिए, सेवानिवृत्ति के जाने के बाद, अभी जो रिटायरमेंट के बाद भी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दिस इज़ एन सेकेंड इनिंग्स इन आवर लाइफ, और इसमें फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। उसके बाद हम भी सोचे हैं कि कहीं थोड़ा री एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाए जो हमारे फील्ड का है, स्पेशली इन सिक्योरिटी, तो उसमें से क्या है, मेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, साथ में मूवमेंट भी रहेगा, जो एक फिजिकल का भी पार्ट है। सो मैंने तो ये अभी तक ये सोच रखा है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर, आज आप हमारे शो में आए और आपने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। मैं समस्त पीआरओ टीम की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, सेम टू यू।